हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी यूट्यूब चैनल। मैं हूं जुगल शर्मा। राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, राज्य के एकीकरण के दौर में सिरोही को राजस्थान में कब शामिल किया गया था? तो आप सभी को पता होगा, सिरोही का विलय राजस्थान में दो चरणों में हुआ था। एक तो षष्ठम चरण में और एक सप्तम चरण में। ठीक है, क्योंकि सिरोही का जो कुछ भाग था, आबू देलवाड़ा का जो भाग था, वो कब शामिल हुआ था? वो सप्तम चरण में शामिल हुआ था। इसलिए यहाँ पर अगर पूछा जाए कि सिरोही को राजस्थान में कब विलय किया गया, तो षष्ठम चरण करेक्ट हो जाएगा। और आबू देलवाड़ा का अगर पूछे तो सप्तम चरण करेक्ट होगा। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था? अजमेर मेरवाड़ा और आबू देलवाड़ा इन दोनों का विलय हुआ था 1 नवंबर 1956 को, सप्तम चरण में। स्वतंत्रता के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा। ठीक है, ये स्वतंत्रता के समय सबसे छोटी रियासत थी क्षेत्रफल की दृष्टि से। मत्स्य संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया था एनवी गौड़गिल के द्वारा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चारों आपको याद रखने हैं कि जो चारों संघ हैं शुरू शुरू के, वो किसने उद्घाटित किए थे? तो मत्स्य संघ का उद्घाटन किया था एनवी गौड़गिल ने। पूर्व राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? पूर्व राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था गोकुल लाल असावा को। सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बृहद राजस्थान का उद्घाटन कहां पर किया गया था? बृहद राजस्थान का उद्घाटन किया गया था जयपुर में, क्योंकि बृहद राजस्थान जो है इसमें जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और ये जो चार बड़े बड़े जो थे वो सब इसमें मिल गए थे बृहद राजस्थान में। तो जयपुर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयपुर को राजधानी बनाया गया था। राजस्थान संघ का 25 मार्च 1948 को उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? तो राजस्थान संघ कब बना? जब मत्स्य संघ में हमने 9 रियासतें मिलाई, कोटा, प्रतापगढ़, बूंदी वगैरह जो मिलाई, तो कोटा में इसमें उद्घाटन किया गया था राजस्थान संघ का। और कोटा के जो राजा थे भीम सिंह, उनको क्या बनाया गया था? राज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। निम्न में से किस रियासत का विलय बृहद राजस्थान में नहीं किया गया था? तो बृहद राजस्थान में मैंने आपको बताया था जोधपुर था, जयपुर था, बीकानेर था। ये बड़े बड़े जितने भी जिले थे वो इसमें बृहद राजस्थान में शामिल हुए थे। सिरोही शामिल नहीं हुआ था। सिरोही कब हुआ था? षष्ठम चरण में, पहला ही क्वेश्चन हमने पढ़ा था। और आबू देलवाड़ा अगर पूछे तो सप्तम चरण में। स्वतंत्रता के समय राज्य में कुल कितने ठिकाने थे? तो 3 ठिकाने थे स्वतंत्रता के समय। और रियासतें कितनी थी? 19 रियासतें थी। राजस्थान संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किस महाराजा ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? बहुत फेमस क्वेश्चन है ये कहा था चंद्रवीर सिंह ने, जो कि बांसवाड़ा के राजा थे। उन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। निम्न में से किस रियासत में स्वतंत्रता के समय ठिकाना नहीं था? तो ठिकाना अलवर में था, नीमराना था। ठीक है, इसके अलावा भरतपुर में नहीं था, टोंक में भी था। ठीक है, टोंक में लावा ठिकाना था, बांसवाड़ा में था, कुशलगढ़। ठीक है, भरतपुर में नहीं था यहाँ पर। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तृतीय चरण का उद्घाटन किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तृतीय चरण कौन सा था? संयुक्त राजस्थान। और उसका उद्घाटन किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया। मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया था? एनबी गौड़गिल ने किया था। नीमराणा चीफशिप क्वेश्चन है, नीमराणा चीफशिप मत्स्य संघ में कब शामिल किया गया था? तो मत्स्य संघ कब बना था? 18 मार्च 1948 को बना था, प्रथम चरण में। और इसी दिन इसमें 4 रियासतें प्लस एक ठिकाना यानी कि नीमराणा चीफशिप मिला दिए गए थे। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता के समय कौन सा ठिकाना राजस्थान में नहीं था? तो राजस्थान में 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, नीमराणा और लावा। नीमराणा अलवर में था, लावा टोंक में जो वर्तमान जयपुर में, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में था। तो बसंतगढ़ कोई ठिकाना नहीं था। बृहद राजस्थान के गठन के समय शिक्षा विभाग किस रियासत को प्रदान किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। शिक्षा विभाग प्रदान किया गया था बीकानेर को। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बृहद राजस्थान के गठन के समय शिक्षा विभाग बीकानेर को दिया गया था। बृहद राजस्थान का राज प्रमुख किसे बनाया गया? बृहद राजस्थान का मतलब जयपुर शामिल हो चुका था उसमें। और जयपुर का राज प्रमुख कौन था? महाराजा मान सिंह। तो मान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है कि इसी चरण में अगर महाराज प्रमुख पूछ ले तो वो भोपाल सिंह होंगे महाराज प्रमुख। ठीक है, मेवाड़ के थे ये।
संयुक्त राजस्थान में मेवाड़ विलय के बाद नई राजधानी कौन सी थी? संयुक्त राजस्थान में जब मेवाड़ का विलय हो गया तो नई राजधानी थी उदयपुर। ठीक है, जब उदयपुर विलय हुआ तो उदयपुर राजधानी थी। बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने भारत में सम्मिलित होने के लिए दस्तावेजों पर कब हस्ताक्षर किए थे? शार्दुल सिंह ने 7 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर कर दिए थे। सबसे पहले राजा थे ये। ठीक है, 7 अगस्त 1947 को। राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण किसे माना जाता है? सबसे बड़ा चरण माना जाता है चतुर्थ चरण को, क्योंकि इसमें ही बना था बृहत राजस्थान और 4 जो बड़ी बड़ी रियासतें थीं वो इसमें मिल गई थी। लावा किस रियासत का ठिकाना था? तो लावा ठिकाना था टोंक रियासत का। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान जयपुर में। शंकर राव देव समिति का संबंध राजस्थान के एकीकरण के किस चरण से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, शंकर राव देव समिति की बात करें तो ये पंचम चरण से है। इसी के तहत पंचम चरण में ही मत्स्य संघ हमारा किस में मिल गया था? बृहत राजस्थान में मिल गया था। मत्स्य संघ बृहत राजस्थान में। मत्स्य संघ बन तो पहले ही गया था प्रथम चरण में, लेकिन मिला कब था? पंचम चरण में। ठीक है, तो शंकर राव देव समिति का संबंध किससे है? पंचम चरण से है। टीकाराम पालीवाल को किस चुनाव में राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया गया था? तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया गया था 1952 में। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। राजस्थान में राज्यपाल व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? राज्यपाल व्यवस्था 1956 में लागू की गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 30 मार्च 1949 को बृहत राजस्थान का गठन के समय अजमेर किस श्रेणी का राज्य था? अजमेर सी श्रेणी का राज्य था। अजमेर किस श्रेणी का राज्य था? अजमेर सी श्रेणी का राज्य था। ये आपको याद रखना है। राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो 7वां संविधान संशोधन था, सभी को पता होगा। निम्न में से किस तिथि को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। ठीक है, सिरोही रियासत के संयुक्त बृहद राजस्थान में एकीकरण के पश्चात राजस्थान को किस श्रेणी का राज्य बनाया गया था? राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था और अजमेर की पूछे तो सी श्रेणी का। पूर्व राजस्थान संघ में क्रमशः कितनी रियासतें व ठिकाने थे? तो पूर्व राजस्थान संघ की अगर बात करें तो इसमें 9 रियासतें मिलाई गई थी। कौन कौन सी वाली थी? दक्षिणी राजस्थान वाली, दक्षिण पूर्वी राजस्थान वाली, जिसमें कोटा, बूंदी, प्रतापगढ़, झालावाड़ ये आते थे। ठीक है, और एक ठिकाना इसमें मिलाया गया था। किस मुख्यमंत्री के काल में राजस्थान के एकीकरण का अंतिम चरण संपन्न हुआ? तो वो था मोहनलाल सुखाड़िया। इनके कार्यकाल में राजस्थान के एकीकरण का अंतिम चरण संपन्न हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, याद रखना। निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सुमेलित करना है हमको। ठीक है, राजस्थान के एकीकरण के समय जो सरकारी कार्यालय कौन कौन से विभाग में दिए गए थे वो हमको इसमें बताना है। अगर बात करें हम भरतपुर की, तो भरतपुर में कौन सा विभाग दिया गया था? भरतपुर में दिया गया था हमारा पहला ऑप्शन में 4th करेक्ट हो जाएगा, कृषि विभाग। क्योंकि हमने ऊपर पढ़ चुके हैं शिक्षा विभाग कहाँ पे था? बीकानेर में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऊपर मैंने पढ़ाया था आपको। तो सी में तो सेकंड हो जाएगा। हाईकोर्ट हमारा कहाँ था? जोधपुर में था। ये आपको पता होगा। हाईकोर्ट कहाँ पे था? जोधपुर में था। भरतपुर में कृषि विभाग। और खनिज कहाँ पे निकलते हैं? अरावली पर्वतमाला में निकलते हैं। जोधपुर में खनिज विभाग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। बीकानेर हमने पढ़ा शिक्षा विभाग, भरतपुर में कृषि विभाग बचेगा क्योंकि यहाँ पर सेवर में अनुसंधान संस्थान भी है सरसों का। जोधपुर में हाईकोर्ट है, ये आपको पता है। दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव किया? हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था महाराज भीम सिंह कोटा ने। बी ऑप्शन करेक्ट है। इन्हीं को ही राज प्रमुख बनाया गया था पूर्व राजस्थान संघ में। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? जोधपुर के महाराजा थे हनुमंत सिंह। ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्यों पूछा गया है? क्योंकि जो हनुमंत सिंह थे ना, ये पाकिस्तान से मिलने का सोच रहे थे। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 25 मार्च 1948 को गठित पूर्व राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? पूर्व राजस्थान संघ की बात हो रही है और पूर्व राजस्थान संघ में 9 रियासतें थी, एक ठिकाना था। कोटा, बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा ये बिल्कुल थे। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक ये भी थे। उदयपुर नहीं था क्योंकि उदयपुर तो तीसरे चरण में मिलता है, ना कि दूसरे चरण में। उदयपुर तीसरे चरण में मिलता है, जिसको संयुक्त राजस्थान बोलते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन नहीं होगा इसमें। किस आयोग की सिफारिश पर आबू देलवाड़ा तहसीलों एवं अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया? तो वो था राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, आ सकता है एग्जाम में। कि किस आयोग की सिफारिश पर आबू देलवाड़ा तहसील और अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग के कहने पर। कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? तो सिरोही का राजस्थान में विलय 2 सोपानों में हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। शंकर राव देव समिति का गठन धौलपुर व भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में से किस में मिलना चाहते हैं।
इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? इसमें अध्यक्ष के साथ 3 सदस्य थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। मैंने आपको बताया था कि शंकरराव देव समिति की सिफारिश पर ही पंचम चरण में मत्स्य संघ को शामिल किया गया राजस्थान में। बृहत्तर राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया? तो बृहत्तर राजस्थान संघ का उद्घाटन वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, देखो पहले चरण में मत्स्य संघ का NB गौड़गिल ने, संयुक्त राजस्थान की बात करें जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, और बृहत्तर राजस्थान का वल्लभ भाई पटेल ने। राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये हमको बताना है। अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में सम्मिलित किया गया, बिल्कुल सही बात है ये। अजमेर मेरवाड़ा अंतिम चरण में ही सम्मिलित हुए थे। सिरोंज का राजस्थान में विलय किया गया, ये गलत बात है। सिरोंज का राजस्थान में विलय नहीं किया गया था। आबू देलवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित किया गया, ये भी सही बात है। मत्स्य संघ को राजस्थान में सम्मिलित किया गया, गलत बात है। तो फर्स्ट और थर्ड करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया? राजस्थान नाम दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। राजस्थान कब दिया गया? 26 जनवरी 1950 को। राजस्थान में सिरोही रियासत का विलय किस मुख्यमंत्री के काल में हुआ था? सिरोही का विलय हीरालाल शास्त्री के कार्यकाल में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने राजस्थान का निर्माण एकीकृत प्रांत के रूप में किया? तो वो था अकबर। अकबर ने एकीकृत प्रांत के रूप में किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी रियासतों को भारत में शामिल होने के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु कब तक का समय दिया था? 14 अगस्त 1947 तक। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 14 अगस्त 1947 तक का समय दिया था एकीकरण में भारत में शामिल होने के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए। अब हमको मिलाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ था? सबसे पहले हुआ था फर्स्ट चरण में। मत्स्य संघ कब बना था? 18 मार्च 1948 को। उसके बाद बनता है पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ कब बनता है? 25 मार्च 1948 को। ठीक है, कैसे याद रखना है? 18, 25, 18 ऐसे आप याद रख सकते हो इसको। संयुक्त राजस्थान तृतीय चरण था, इसमें 18 अप्रैल को हुआ है। बृहद राजस्थान चतुर्थ चरण था और ये बना 30 मार्च को। ठीक है, इसलिए ये 30 मार्च को क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस मनाते हैं। तो चारों आपको याद रखने हैं। अब हमको ABC श्रेणी के बारे में बताना है। C श्रेणी के अंतर्गत कौन से राज्य आते थे? C श्रेणी के अंतर्गत आते थे छोटे राज्य, ठीक है, जिन्हें ब्रिटिश काल में चीफ कमिश्नर के प्रांत कहा जाता था। B श्रेणी में कौन से राज्य आते थे? B श्रेणी में जो राज्य आते थे वो थे स्वतंत्रता उपरांत छोटी बड़ी रियासतों का एकीकरण बनाए गए राज्य। ठीक है, A में आते थे स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश नियंत्रण वाले राज्य। मतलब A श्रेणी में तो ऐसे आते थे जो स्वतंत्रता से पहले प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण वाले थे। B में ऐसे आते थे जो कि स्वतंत्रता के बाद छोटी छोटी रियासतों से बनाए गए थे, जैसे राजस्थान बनाया गया था छोटी छोटी रियासतों से, तो B श्रेणी में आता था राजस्थान। अगला हमको असुमेलित करना है कौन सा एकीकरण की तिथि में शामिल नहीं है। देखो सिरोही हमारा षष्ठम चरण में शामिल हुआ था। ठीक है, तो सिरोही कब शामिल हुआ था? सिरोही शामिल हुआ था 26 जनवरी 1950 को। सही बात है ये। ठीक है, बात करें हम सुनील टप्पा की, तो सुनील टप्पा कब शामिल हुआ था? सबसे बाद में सप्तम चरण में शामिल हुआ था सुनील टप्पा, तो 1 नवंबर 1956 को। ये भी सही है। बीकानेर हमारा कब शामिल हुआ था? चतुर्थ चरण में, बृहद राजस्थान वाले चरण में। ठीक है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर शामिल हुए थे। तो चतुर्थ चरण कब हुआ था? 30 मार्च को। ठीक है, चतुर्थ चरण 30 मार्च को। ठीक है, 30 मार्च 1949 को। तो यहाँ पर B ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा। कोटा सही है। कोटा कौन से चरण में हुआ? दूसरे चरण में, पूर्व राजस्थान संघ में 25 मार्च 1948 को। तो ये भी सही है। तो सेकंड हमारा गलत था, केवल बीकानेर। बृहद राजस्थान के निर्माण के संदर्भ में कौन सा गलत है? बृहद राजस्थान का विधिवत उद्घाटन जयपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। तो बिल्कुल सही बात है। चतुर्थ चरण का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। जयपुर महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय को राज प्रमुख, महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख और कोटा महाराज श्री भीम सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया था। ये बात भी सही बात है। हाईकोर्ट बीकानेर में नहीं था भाई साहब, हाईकोर्ट तो जोधपुर में था। बीकानेर में तो शिक्षा विभाग था। तो C ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। श्री P सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में गठित कमेटी की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया। ये सही बात है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा गलत था इसमें। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व गंगानगर किस रियासत का भाग था? गंगानगर बीकानेर रियासत का भाग था। B ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमने राजस्थान GK के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको हेल्पफुल लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि वीडियो और लोगों तक पहुँच सके और लोग जुड़ सकें।